खैबर पख्तूनख्वा में बेटे की ख्वाहिश में बार बार हमला होने के बायस ज़चगी के दौरान 1700 माएँ हर साल ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं और इस मामले में मर्दों को समझाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। या तो अपने घर वालों की ख्वाहिश में बीवी की ज़िंदगी दाव पर लगा देते हैं या फिर ऑब्वियसली अपनी ख्वाहिश में भी। और पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल लगभग 1,20,000 ख़वातीन दौरान ज़चगी जाँ बहक हो जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दौरान ज़चगी हलाक होने वाली ऐसी ख़वातीन की सालाना तादाद 1700 के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल लगभग 5,60,000 ख़वातीन ने अपनी मर्जी के बगैर बच्चों को जन्म दिया, जिसकी बड़ी वजह पसमानदा इलाकों में हमल रोकने वाली अद्वियात का इस्तेमाल ना होना है। पाकिस्तान फैमिली प्लानिंग की आगाही पैदा करने पर फ़ीकस $1.5 खर्च करता है, जबकि बांग्लादेश फ़ीकस $3 से ज़ायद खर्च कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी में इजाफे की बड़ी वजह फैमिली प्लानिंग सेंटर्स की कमी है और सूबे में दाइयों की जानिब से घरों में डिलीवरियाँ करवाना भी है। इस बारे में हुकूमत कोई कदम उठाए तो समाजी सतह पर भी कुछ किया जा सकता है। इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं कि ये तो हम पसमानदा इलाकों की क्या बात करें, बड़े बड़े पढ़े लिखे और मॉडर्न घरों में यही होता है कि बेटियों की लाइन लगा दी जाती है बेटे के चक्कर में। डॉक्टर इकबाल बेगम हमारे साथ मौजूद हैं, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शुबा गायनेकोलॉजी की सरबराह हैं ये। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटे की ख्वाहिश में बार बार हमला होना ख़वातीन को कमज़ोर से कमज़ोर तर कर देता है। आप बड़े अरसे से हालात देख रही हैं, क्या वक्त के साथ इसमें बेहतरी आई है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, कोई इम्प्रूवमेंट? इस हवाले से बात करूंगी कि वाकई पठानों में ये ट्रेंड ज़्यादा है कि बेटे की ख्वाहिश ज़्यादा होती है और एक बेटी हो जाए तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर दूसरी तीसरी पे थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो जाती है और आगे जितनी बेटियां हो रही हैं कि ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटे और बेटे की। और कमज़ोरी भी जितने बच्चे ज़्यादा होते हैं माँ में इतनी ही अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है कि वो कमज़ोर ना हो जाए। वो सिर्फ बेटे की ख्वाहिश नहीं है, बाज़ लोग चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे हों, तो उनमें फिर ये है कि वो एंटीनेटल के दौरान अपना चेकअप करवाएं, अच्छा खुराक खाएं, फल और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें और डॉक्टर से वक्तन फ़वक्तन मुआयना करें कि उनकी कमज़ोरी ना आए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी ऑब्वियसली मसला है सेहत की सहूलियात की कमी का मसला अपनी जगह, लेकिन माशरे में आगाही फैलाना भी ऑब्वियसली ज़रूरी है। तो आप रोज़ ये केसेस से डील करती हैं, आपको लगता है कि लोगों को समझाने की कोई कोशिश कहीं पर हो रही है और ये कोशिश काम भी आती है कि नहीं? कोशिश हो रही है लेकिन जितनी चाहिए इतनी नहीं हो रही। इस पे काफ़ी मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है क्योंकि जितने हम जिसको एंटीनेटल केयर कहते हैं या चेकअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं है। वो कहते हैं कि जी बस औरत हामला हो गई तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है और बस घर में रहेगी और उसको किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की चेकअप की ज़रूरत नहीं है। अगर आवाम में ये आगाही फैला दी जाए थ्रू मीडिया तो हो सकते हैं काफ़ी लोग जो कि आजकल चेकअप के लिए नहीं आ रहे हैं वो डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी समझे, क्योंकि हम ज़चगी के दौरान या ज़चगी से पहले अगर किसी के खून की कमी है तो वो अगर टाइम पे पूरी की जाए तो शरह मौत कम हो जाएगी। इस तरह अगर वो ख़वातीन जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है वो टाइमली अगर चेकअप हो जाए तो वो उनकी एक्लेम्शिया की या ज़्यादा मोर्टेलिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो वो भी अगर टाइम पे चेकअप हो जाए और शुगर कंट्रोल कर दे तो ना बच्चे ज़ाया होंगे और ना माँ के शरह ज़्यादा होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर इकबाल बेगम हमारे साथ मौजूद थी, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हेड ऑफ गायनेकोलॉजी हैं। और वो जो फुटेज साथ चल रही थी ना उसमें एक लड्डू नुमा बच्चा माशाल्लाह आपने देखा जिसको चखने का दिल चाह रहा था। आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि साथ फुटेज चल रही थी और मेरी नज़र बच्चे पे पड़ गई और उसके बाद मुझे भूल गया कि वो डॉक्टर साहिबा क्या कह रही थी, बिकॉज वो बड़ा ही प्यारा सा मज़े का बच्चा था।